तो लोग ये कह रहे हैं कि तबलीगी तो हीरो हो गए, इसलिए हीरो होगा क्योंकि उन्होंने प्लाज्मा दे दिया, और वो भी दिया मौलाना साद के कहने पे। कौन इनको हीरो बनाने पे तुला हुआ है, ये भी एक सवाल है। क्या चोरी और सीना जोरी होगी, ये भी एक सवाल है। कौन लोग हैं जो ये ट्रेंड करा रहे हैं कि तबलीगी अब हीरो हो गए प्लाज्मा देने के बाद? प्लाज्मा थेरेपी का सच क्या है, प्लाज्मा थेरेपी से होता क्या है, मैं उसकी खुलासा करूं। लेकिन उससे पहले आपको बताता हूं अभी कि मुख्तार अब्बास नकवी ने इन जमातियों के बारे में क्या लिखा है। जरा मुख्तार अब्बास नकवी का ट्वीट दिखाइए, बिलाल खान को भी सुनाइए। बिलाल खान को फ्रेम में लीजिए और बिलाल खान और मौलाना नदीमुद्दीन को दिखाइए। ये लिखा है उन्होंने, दिखाइए जरा, मैं पढ़ना चाहता हूं इसको, प्रॉम्प्ट करिए मुझे इसको। बेशक कुछ राष्ट्रभक्त मुसलमानों ने जरूरतमंदों को प्लाज्मा दिया है, पर उन्हें तबलीगी कहना ठीक नहीं है। हर हिंदुस्तानी मुसलमान को तबलीगी साबित करने की सुनियोजित घटिया तबलीगी साजिश है। बिलाल खान, मंत्री जी कह रहे हैं। पेश करूं क्या, मैं आपको बताऊं, रिकॉर्ड बताऊं? क्या रिकॉर्ड लेके आए, बताइए जरा। रिकॉर्ड यही बताऊंगा जो सबसे पहले जज्जर के अंदर 129 जमाती नेगेटिव पाए गए थे, उसमें से 28 लोगों ने अपना प्लाज्मा डोनेट किया था। नेगेटिव पाए गए तो फिर उसका प्लाज्मा कहां से डोनेट हो गया भाई? थोड़ा फैक्ट चेक कर लो। पॉजिटिव होगा तभी प्लाज्मा काम करेगा। जो एक्सपेरिमेंट होता है वो सिर्फ पॉजिटिव पे होता है, निगेटिव पे नहीं। नेगेटिव हो गए, पहले पॉजिटिव थे ना। सुनिए, पहले बात ही नहीं सुनने। अब देखो आप बदल गए, अब आप बदल गए। ऊपर का माला खाली है, मेरे को लगता है। बात कर रहा हूँ मैं। अरे ऊपर का माला खाली है, पूरा ऊपर का माला खाली है। दिमाग में आपके तो दिमाग में जमात और मौलाना साहब के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। मेरे दिमाग में देश बसा हुआ है और उस हर आदमी को एक्सपोज करूंगा जो इस देश के खिलाफ खड़ा होगा। बिलाल खान सुन लीजिए, सुनिए पहले। चाटुकार की तरह बोले चले जा रहे हो, सुनने तैयार नहीं हो आप किसी को। दूसरा ट्वीट भी देख लीजिए, मुख्तार अब्बास नकवी क्या बोल रहे हैं। मैं भैया देश का प्रवक्ता हूं, किसी पार्टी और सरकार का नहीं। मैं देश का प्रवक्ता हूं और हर पीस पार्टी के खिलाफ बोलूंगा जिसमें शादाब चौहान जो है वो देश के खिलाफ बात करेंगे। कमाल है, तबलीगी जमात अपने गुनाहों पर शर्म करने की बजाय लाखों कोरोना वॉरियर्स का अपमान कर रहे हैं। इसे कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। तो यही कर रहे हैं बिलाल खान, चोरी और सीनाजोरी। पहले कोरोना फैलाएंगे, अब बोलेंगे हम तो ठीक करा रहे हैं। दिखाता हूं मैं आपको, रजत शर्मा जी ने ट्वीट किया था, वो भी दिखाइए। देश के बहुत बड़े पत्रकार हैं आपकी बिरादरी। सर मैं बहुत छोटा पत्रकार हूँ, क्यों दूसरे लोगों के नाम ले रहे हो चैनल पर? इन दोनों को रोका जाए, मौलाना नदीमुद्दीन को लाया जाए। इनके पास कोई तर्क नहीं है। मौलाना नदीमुद्दीन, मौलाना नदीमुद्दीन, चोरी और ऊपर से सीना जोरी, ये क्यों बताइए? चोरी और सीना जोरी क्यों? जी बोलिए बोलिए। चोरी और सीना जोरी क्यों? पहले कोरोना फैलाएंगे, बाद में नाटक करेंगे। देखिए, अगर जमातियों ने कोई गलती की है, सबका ऑडियो नहीं, मौलाना नदीमुद्दीन का। जमातियों ने अगर कोई गलती की है, अगर कोई गलती अभी भी बोल रहे हैं आप, मिलनी चाहिए। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। मौलाना नदीमुद्दीन अगर गलती की है क्यों देखा और जाता कितने है? प्रमाण चाहिए मैं कहता आपको? हूं, अगर कोरोना जमातियों ने फैलाया है तो अहमदाबाद के अंदर कोरोना कहां से आया? नेवी के अंदर कोरोना कहां से आया? मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना कहां से आया? मुंबई के अंदर कोरोना कहां से आया? क्या कोरोना का जिम्मेदार सिर्फ तबलीगी जमात है? कोरोना धर्म नहीं देखता, कोरोना मजहब नहीं देखता, कोरोना से हम सबको मिलकर के लड़ने क्यों कह रहे थे कि मरने की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है? क्यों कह रहे थे मौलाना साहब? जवाब दीजिए। मरने की सबसे अच्छी जगह मस्जिद है, बोलिए मौलाना नदीमुद्दीन। कोई जवाब नहीं है आपके पास, कोई जवाब नहीं है। सीधे चलता हूँ मुफ्ती वजाहत के पास। उसके बाद मेरे पीस पार्टी के जो शादाब चौहान है उनको लाइएगा, उनके लिए भी कई सवाल हैं। बताइए मुफ्ती वजाहत साहब, अभी भी अगर किया है मगर किया है, ये मौलाना साहब के प्रवक्ता क्या करना चाहते हैं? मुसलमान होने के आड़ में मौलाना साहब क्यों छुपना चाहते हैं? बहुत अफसोस की बात है दीपक भाई, बहुत अफसोस की बात है कि इतना वक्त हो गया, लाखों लोग परेशान हो चुके हैं, देश का शासन प्रशासन परेशान है इस महामारी में, और इतना बड़ा कदम इन लोगों ने उठा लिया और ये अब लोग बैठ करके यहाँ अगर मगर और ये सब शर्तिया बातें करते हैं। ये अफसोस की बात है कि मौलाना ने इतनी बड़ी गलती की, आज तक छुपे हुए हैं, आज तक सामने नहीं आए,
और ऊपर से दिल्ली पुलिस को ही दोषी ठहरा रहे हैं बैठ करके, वो और उनके वकील। और जितने प्रवक्ता मैं चैनल्स पर देख रहा हूं जमात के आ रहे हैं, तो वो ये अगर बगर करके बात करेंगे। अच्छा, रही प्लाज्मा की बात, ये तो आप कल अपने शो में दिखाई देंगे और पूरी दुनिया देखेगी कि ये वाकईतन पूरी एक साजिश इन्होंने की है और किस तरह की है। लेकिन आप इससे अलग हट करके देखिएगा, यानी कोरोना से बड़ा तो ये मौलाना वायरस बना हुआ है इस देश के लिए। कितनी संपत्ति इकट्ठी की हुई है, कितना जुल्म और सितम किया हुआ है, कितने लोगों को मारा पीटा हुआ है, कितने लोगों के साथ खून रेजी की हुई है, देश के क्या हालात बना रखे हैं अंदर खाने, कितनी लंबी सल्तनत पूरी दुनिया में इकट्ठी की हुई है, और पूरी दुनिया में कहां कहां कैसे कैसे लोगों से कैसे कैसे रिश्ते बनाए हुए हैं। दीपक भाई, आपको मैं मुबारकबाद दूंगा कि आप इस पर कंटिन्यू बहस बुला रहे हैं, और आगे एक रिक्वेस्ट आपसे करूंगा कि आप इस कोरोना से हटकर भी, ये मौलाना खुद कितना बड़ा वायरस इस देश के लिए है, प्लीज आप देश को और देश के मुसलमानों को यह भी दिखाइए कि कितनी मोटी संपत्ति दीन धर्म के नाम पर इकट्ठी की है, और इस देश में मुसलमानों को ही दूसरे, जो मुसलमानों का दूसरा गिरोह है, दावत और तबलीग का दूसरा गिरोह है, उसको कैसे मार मार के, कैसे जुल्म और सितम के साथ, कैसे बर्बरियत के साथ, कैसे उन लोगों की जानें ले लेकर के इसने अपने आप को अमीर बनाया है। और कैसे अभी जो आपने डिबेट बुलाई है और जहां से डिबेट आपने शुरू की थी, वो बात ये थी कि इसके ये लोग जो बाहर से आते हैं कैसे सिम लेते हैं और इनके कनेक्शन कहां कहां होते हैं। आप इससे अंदाजा लगाइए कि अपनी अमारत को स्थापित करने के लिए किस तरह इसने पूरे देश में खून रेजी की है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि ये मौलाना खुद कितना बड़ा वायरस इस देश के लिए बना हुआ है। कोरोना वायरस से बड़ा वायरस है मौलाना। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कोरोना वायरस से बड़ा वायरस है वायरस मौलाना। मुझे जवाब दीजिए चौहान साहब, पीस पार्टी के नेता जो देश के खिलाफ खड़ी हुई है, तबलीगी जमात के लोगों के साथ है, तालिबानी सोच वाली जमात के लोगों के साथ है, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, प्लाज्मा थेरेपी से होता क्या है, बताइए। पहले आपको ये बता दूं मैं दीपक कि पीस पार्टी मानवता और देश की एकता और अखंडता के साथ खड़ी है, गरीब मजदूर दलितों के साथ खड़ी है। दूसरी बात, खत्म हो गई पीस पार्टी, नाम रख लो खाली पीस पीस, बोलते रहो, खत्म हो चुकी है पिछले चुनाव में। आप अपना न्यूज नेशन करके कोई नेशन नहीं बन जाएगा, आप ये बोलेंगे आप मेरी पार्टी में सवाल कर रहे हैं। अच्छा होगा सरकार से सवाल करिए, पूरे सुन लीजिए। सरकार से जब जरूरत होगी सबसे कठिन सवाल करूंगा, चिंता मत करिए आप, मुझे पत्रकारिता मत सिखाइए, प्रवक्ता होने का जिम्मा पूरा करिए। कोरोना मौलाना लेकर आए कोरोना, मौलाना ने फैलाया कोरोना, और मुफ्ती साहब ने बोला कि कोरोना वायरस से बड़ा वायरस है मौलाना वायरस, मौलाना साद वायरस बड़ा वायरस है इस देश के खिलाफ। जमातियों के आतंकवादियों से संपर्क है, आप प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, जानना चाहते हैं ना प्लाज्मा से क्या होता है, सुनिए स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता को प्लाज्मा पर क्या कहता है, सुन लीजिए शादाब चौहान, पहले सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। सुनिए लव अग्रवाल को। मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए आप कि कोविड-19 के लिए आज देश में क्या दुनिया भर में भी कोई अप्रूव थेरेपी नहीं है, एंड प्लाज्मा थेरेपी इज वन ऑफ द थेरेपी विच इज बीइंग एक्सपेरिमेंटेड विद। हाउएवर so far there is no evidence to support it as a treatment. यह अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है, इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसको ट्रीटमेंट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यूएस एफडीए ने भी इसे एक एक्सपेरिमेंटल थेरेपी के रूप में ही देखा है। आईसीएमआर ने एक नेशनल स्टडी को लॉन्च किया है ताकि वह इस थेरेपी की एफिकेसी के बारे में स्टडी कर सके। इसलिए इस विषय में यह क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है, अति आवश्यक है कि जब तक कि आईसीएमआर अपनी स्टडी को कंक्लूड ना कर ले, रोबस्ट साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल ना हो, तब तक इस थेरेपी को केवल हम या तो रिसर्च या ट्रायल पर्पस के लिए ही उपयोग करें। इनफैक्ट जो प्लाज्मा थेरेपी है, अगर इसको हम प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर गाइडलाइंस के तहत इस्तेमाल ना करें तो इससे लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। जब तक यह थेरेपी प्रॉपरली अप्रूव नहीं है या इसकी इफेक्टिवनेस सिद्ध नहीं हुई है, तब तक इसके बारे में किसी भी तरह का दावा किसी भी स्थाई पर करा जाना बिल्कुल अनुचित है। जवाब दे दीजिए चौहान साहब। स्वास्थ्य मंत्रालय कह रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी की जो थ्योरी दे रहे हैं ये सिर्फ ड्रामा है, अप्रूव्ड थेरेपी नहीं है प्लाज्मा थेरेपी ट्रीटमेंट। और कौन हीरो बना रहा है तबलीगियों को, तालिबानियों को कौन हीरो बना रहा है? पीस पार्टी। सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, आप खुद बोले चले जा रहे हैं, क्या बोलूं मैं? सर चुप हूं, सुन रहा हूं आपको।
30 सेकंड पहली दिया बात आपको। तो यह है कि कल मैंने ही कहा था कि जो लोगों ने प्लाज्मा डोनेट किया है वो कोरोना वॉरियर है, जिसके बाद मुख्तार साहब ने ट्वीट किया। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि प्लाज्मा को लेकर सरकार ने अनुरोध किया था। जब सरकार ने अनुरोध किया तो उसके बाद डोनेट करने के लिए किस सरकार ने किया? किस सरकार ने किया? किसने किया? पता करिए। जिसको भर भर के दिल्ली चुनाव में वोट मिले हैं, उसी सरकार ने किया ना, कोरोना वॉरियर्स का अपमान करने के लिए। बताइए, जवाब दीजिए। शादाब चौहान बोलिए। करेंगे आप? नहीं, आपको यहाँ प्लाज्मा डोनेट करने के लिए अगर कोई बलिदान दे रहा है, उसके बलिदान का अपमान बलिदान दे रहा है, बलिदान दे रहा है। ये बलिदान शर्म आनी है। चाहिए। उस बलिदान कोरोना को बम थे, ये सब जो कहे कोरोना आपके बम थे। वेद प्रकाश जी आइए, इन कोरोना बमों को क्या जवाब देंगे आप? बताइए, क्या जवाब देंगे? नाटक कर रहे हैं प्लाज्मा थेरेपी के नाम पर। वेद भूषण जी, डोनाल्ड ट्रंप से सवाल करने की हिम्मत है? सर, मैं डोनाल्ड ट्रंप से अभी सवाल करके आया हूँ। आजादी के बाद सिखों ने पढ़ लिया करिए मेरे बारे में। दौरान में सिखों ने लाखों आदमियों को खाना खिलाया इस हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुओं ने दुनिया भर का दान किए, खाने खिलाए। आज से पहले ये जो थेरेपी का बता रहे हैं, थेरेपी की है, इससे पहले इन्होंने कभी ब्लड दिया हो इस देश के लिए, कुछ किया हो, अच्छा काम किया हो, कैंप लगाया हो, कभी ब्लड देश में मदद की हो तो बताएं। पूरा हिंदू, दीपक जी आप भी इस हिंदुस्तान में रहते हैं और मैं भी आज इस हिंदुस्तान में रहता है, बताएं, इनसे पूछो इन्होंने आज तक इस देश में कोई ऐसा अच्छा काम किया हो कि इनको हम लोग याद करें, इनको हम शाबाशी दें, इनकी हम तरफदारी करें। इनसे पूछे कोई अच्छा काम आज तक इन्होंने किया हो। मौलाना को प्रायश्चित करना चाहिए, देश के सामने आकर अपने प्रायश्चित के रूप में उसको सामने आना चाहिए। वो एक ऑडियो भेजता है, पर उपदेश कुशल भोतेरे, दूसरों को उपदेश दे रहे हैं कि आप निकल के आइए, ऑडियो जारी कर रहे हैं दो। अब इनको प्रायश्चित करने के लिए जेल जाना होगा। वो यदि इतने बड़े मौलाना हैं, साथ को रिप्रेजेंट करते हैं, यदि वो एक तबलीगी हैं, तो आप आए सामने नियामुद्दीन थाने में, क्राइम ब्रांच के सामने आए। आप प्रायश्चित नहीं करना चाहते और लोगों को मरवाना चाहते हो आप। ये आपकी साध है, ये आपका मरकज है, ये आपकी शिक्षाएं हैं। मरवा दिया इस देश को आप लोगों ने। ठीक है, वेद भूषण साहब देखिए, बिलाल खान, मौलाना नदीमुद्दीन, ये जो हमारे चौहान साहब हैं, ये मौलानाओं की जो तारीफ, ये मौलाना कोरोना वाले मौलाना की जो तारीफ कर रहे हैं ना, अगर मगर कर रहे हैं। सुनिए बिलाल खान, सुनिए, उसका परिणाम देश के कुछ लोगों के दिमाग में कैसे जाता है, इसके लिए सईद भोपाली का कल वाला बाइट सुनिए आप। कल वाला, फिर आज वाला दिखाऊंगा, बताऊंगा क्या हृदय परिवर्तन क्यों हुआ, वो भी बताऊंगा। सईद भोपाली का कल का बाइट चाहिए, चिकन मटन तंदूरी फिश चाहिए इनको। बीमारों खाना खिला रहा हूँ और बीमार करोगे हमें। क्या क्या है ये? दाल चावल खाते खाते हमारे मसूड़े दुख गए। सईद भोपाली है मेरा नाम। अब मैं तो डेली मटन खाता हूँ भाई, शेर की औलाद, मिलिट्री मैन सईद भोपाली, लाला लजपत दिलकुशा। सुन लो, अरे वीडियो बन रही क्या? हाँ बन रही। हाँ, ये खाना मैं नहीं खाऊंगा, बीमार था जब तक खा लिया, अब मैं स्वस्थ हूँ। मुझे नटबोल चाहिए, चिकन मुर्गा, मछली तंदूरी, तो खाना खाऊंगा। तो ये ले जाओ तुम खाना, मेरे घर से बुलवाऊंगा, मेरे घर से खाऊंगा। ये तो मैं छोड़ दो, मैं जा रही हूँ घर खाना खाना। ये रखा खाना तुम्हारा। तो सईद भोपाली, बिलाल खान, शादाब चौहान, मौलाना नदीमुद्दीन जिस सोच को बढ़ाते हैं ना, ऐसी सोच बनती है। लेकिन सईद भोपाली को जब समझाया गया, सईद भोपाली को जब बताया गया कि आप जो स्टैंड ले रहे हैं वो गलत है, तो आज उनका दिल बदला। देखिए कैसे बदले सईद भोपाली, किसके चलते बदले, क्या सईद भोपाली के हृदय परिवर्तन का मतलब है, ये भी समझिए। उनका ये बाइट सुनिए आज का। भारत माता की जय। भोपाल वासियों, हिंदू ना मुसलमान, पहले इंसान बनो, एक दूसरे की मदद करो भाई। प्रशासन ऐसा लगा हुआ रात और दिन हमारे को जान बचाने के लिए, आप लोग भी मदद करो प्रशासन की और घरों में रहो। मेरी तो एक ही अपील है हर भाई से कि घरों में रहो। ये खतरनाक बीमारी है, देश संकट में है, अभी सहयोग करने की बात है, कोई फिरका परस्ती की बात नहीं है। मैं कुछ बात, उस रोज़ मेरा नंबर आ गया था टेंशन में, मैंने कुछ बातें ऐसी कर दी हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी को ठेस पहुँची हो तो, लेकिन मैंने किसी को ठेस पहुँचाने के लिए ये बात नहीं करी थी। और प्रशासन तो बहुत सहयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री जी ने जो इंतज़ाम करा है, मैं उनके बारे में कहने के शब्द दिए मुझे कि मैं उनकी कैसे शुक्रिया अदा करूं, मुख्यमंत्री जी का और प्रशासन का। और दूसरी बात, पुलिस प्रशासन का, अस्पताल का, वार्ड बॉय से लेकर डॉक्टर, रात भर लगे हुए, 3 ड्रेस प्लास्टिक की पहने हुए, और रात और दिन खरीब खिदमत कर रहा है। अगर उनको 1 लाख रुपए रोज़ भी दिया जाए तो कम है, क्योंकि जान की कीमत 1 लाख रुपए नहीं होती है। इनको सरकारी नौकरी मिलना चाहिए, जैसे
सीएसटी में दी थी, कर्मचारियों को जो रखे थे डेली बेस पे उनको रेगुलर करा था। ऐसे ही इन कर्मचारियों को रेगुलर करना चाहिए। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ के कि इनको रेगुलर 25 दिन नगर निगम में जो काम कर रहा है 24 घंटे, उनको भी रेगुलर करना चाहिए। मेहनत कर रहा है देश को बचाने के लिए। जय हिंद। तो आज शहीद भोपाली सेटल हो गए, उन्होंने भजिए खाए, उसका भी वीडियो है, कल मैं आपको दिखाऊंगा, सोशल मीडिया पे उसको डालूंगा। लेकिन बिलाल खान, इनका तो दिल बदल गया, मौलाना साद का कब बदलेगा? इनसे ही सीख ले मौलाना, ये शहीद भोपाली से ही सीख ले। कल तक तंदूरी फिश मांग रहे थे, आज भजिए पे सेटल हो गए। मौलाना साद कब सुधरेंगे? जिस दिन रचना हट जाए इतना क्यों बोलते हैं? दीपक जी सुन भी नहीं आ रहे हैं आप, इतने जबरदस्त। अरे बोलने के पैसे मिलते हैं भैया। आपने बिलाल खान रिपोर्टिंग करी थी, मैं आपका फैन था जब आपने 36/11 में रिपोर्टिंग करी थी ना, जब मैं आपका बहुत बड़ा फैन था। बोलना मेरा काम है। सुनिए तुम आप समझ में नहीं आता कि शादा भाई को बड़ी हंसी आ रही है। उसमें 36/11 में आपने रिपोर्टिंग करी थी ना, जब से मैं आपको देख रहा हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन था उस वक्त पे। लेकिन आज पता नहीं आपको क्या हो गया है, हर वक्त यही सारी चीजें चलाते रहेंगे नफरत की। अरे भैया कभी मोहब्बत की बात भी कर लीजिए कि देश में आज कोरोना को कैसे हराना है, कैसे हम सबको मिलकर लड़ना होगा, या हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, सही है, सबको सही मिलकर है। सरकार पे ये थोड़ा मौलाना साहब को समझा देते ना, मेरे को समझा रहे हो, ये मौलाना साहब को समझा दो। मेरे बिलाल भाई, मेरे भाई, मैं तो एक प्रोफेशनल पत्रकार हूँ, मेरा काम सवाल पूछना है, मैं सवाल पूछता हूँ। शादा भाई इसकी हंसी उड़ा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा घर का चूल्हा चौका जो है, मेरे को जो चैनल तनख्वाह देता है उससे ही चलता है। लेकिन बिलाल खान सुन लो, बिलाल खान सुन लो, ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हो, ये मौलाना साद को समझा दो ना, ये मौलाना साद को समझा दो, मुझे मत समझाओ। क्राइम ब्रांच ने कह दिया कि हमारे सच में मौलाना साहब से बात हो रही है, उन्होंने हर बार ऑडियो में जवाब दे रहे हैं, वो पुलिस और प्रशासन और कोर्ट को जवाब देंगे। आप क्या बड़े मिस्टर इंडिया हो गए, ये बात झूठ है। मौलाना साहब बड़े मिस्टर इंडिया हो गए। अनिल कपूर का हाथ का ब्रेसलेट मेरे को लग रहा है मौलाना साहब ने पकड़ लिया। वेदभूषण जी कोई जवाब नहीं दिया उन्होंने, और नाटक कर रहे हैं कि 304 लगा दी, मालूम ही नहीं है। वेदभूषण जी जवाब दीजिए। झूठ बोल रहे हैं ये जो आपके चैनल पर बिलाल खान है, बिल्कुल सफेद झूठ बोल रहे हैं। 91 का उनको नोटिस दिया गया था, 2 बार नोटिस नहीं लिया, किसी भी तरह से सामने नहीं आ रहे हैं, अपने प्रायश्चित को मानने के करने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है। इनकी वजह से पूरी क्राइम ब्रांच जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, उनको क्वारंटीन में जाना पड़ा है। अरे मिस्टर बिलाल खान, आपकी वजह से पूरी टीम जो इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी, उस तमाम टीम को क्वारंटीन में जाना पड़ा है, क्योंकि उसमें सिपाही संक्रमित पाया गया था। एक मिनट वेदभूषण जी, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, ये भी बता दूं, उनकी सौगात है। ये बता दूं वेदभूषण जी, आप जो खबर बता रहे हैं मैं उसको रिकन्फर्म कर रहा हूं। मेरे सहयोगी वाजिद अली ने अभी ब्रेकिंग न्यूज सिस्टम पर अपना व्हाट्सएप डाला है। दिल्ली के निजामुद्दीन की मरकज में तबलीग जमात के मुखिया मौलाना साद और मरकज केस की जांच करने वाली क्राइम ब्रांच की टीम के एक कांस्टेबल की कोरोना रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में उसके संक्रमण की पुष्टि हुई है। अब पूरी की पूरी जांच टीम को क्वारंटाइन किया गया है। ये दिया है मौलाना ने इस देश को, समझे बिलाल खान, ये दिया है। शर्म आनी चाहिए, कहीं डूब के मर जाओ बिलाल खान। दीपक जी, मौलाना साद का इनको समझ में नहीं आता। दीपक जी, ये मौलाना साद का दिया हुआ गिफ्ट है। मौलाना साहब का दिया हुआ, मौलाना साहब ने तो क्वारंटाइन हुए। दीपक जी, ये मौलाना साहब का दिया हुआ प्रसाद है क्राइम ब्रांच को, बताइए इनको। पूरी टीम संक्रमित हो गई है, दिल्ली पुलिस की पूरी टीम मौलाना। ठीक है, मैं रुकूंगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, मरकज के मौलाना साद कोरोना फैलाने वाले मौलाना, तबलीगी सोच वाले, तालिबानी सोच वाले मौलाना, तबलीगी जमात के प्रमुख अमीन मौलाना, क्या किया इस देश के साथ, खुलासा न्यूज नेशन लगातार करता रहेगा।